हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ज्ञान बॉक्स स्ट्रैटेजी को यूज करने का तरीका जो काफ़ी बेनिफिशियल है एंड काफ़ी वर्दी स्ट्रैटेजी है। एंड ये एक लर्निंग पर्पस की वीडियो है एंड इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप सीख जाते हो तो इससे आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहली बात, जो मैंने इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है उसको मैं हटा देता हूँ। आपको जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में एंड यहाँ पर, सॉरी दिस इज नॉट अ इंडिकेटर वाला सेक्शन, आपको जाना है पेंसिल वाले आइकन पे एंड यहाँ पर आपको यहाँ पे ये ज्ञान बॉक्स का दिख जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या करना है, मार्केट में जो एक पेज होता है, जैसे ये एक पेज है, तो पेज को पूरा स्क्रॉल कर देना है। इस साइड स्क्रॉल नहीं, इस साइड पूरा स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने का आपको जो टॉप हाई दिखेगा, ये वाला टॉप हाई हुआ, और टॉप जो सबसे बॉटम लो दिखेगा ये पॉइंट, तो आपको उसी जगह उसके हाई एंड लो को रखना है। ठीक है, सो अगर मैं इसका हाई पकड़ के इसके टॉप हाई यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, एंड लो को यहाँ पे लेके आना है, और तो लो को मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेट कर दिया है। अब इसको काम कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इसको यूज करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और ऐसे ही आप मल्टीपल चार्ट में भी लगा करके रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि मैं कुछ चार्ट में इसको अप्लाई पहली बात तो कर लेता हूँ, या मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव इन दिस वीडियो। पहले यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ जो हमने लगा रखा है इसके क्लोजिंग कहाँ हो रही है एग्जैक्टली। ओके, तो गैस हम यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन का हमने यहाँ ट्रेड लिया है। मैं साउंड को बंद कर देता हूँ बिकॉज मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज्ञान बॉक्स स्ट्रैटेजी में ये जो 0.5 का जो लेवल होता है इसको बोलते हैं गोल्डन SNR। ओके, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन लेवल कह दो या गोल्डन SNR कह दो, ये कहते हैं। ठीक है, अब इस पर आप क्या कर सकते हो, मैक्स ऑफ द टाइम मार्केट चाहे ब्रेक करे चाहे एग्जैक्ट क्लोजिंग दे, मैक्स ऑफ द टाइम आपको क्या करना है, रिवर्सल्स के प्लान करने हैं। अब आप कहोगे कि बस आपने ये तो तुक्केबाजी हो जाएगी ना कि 0.5 दिख गया लगा दो ट्रेड अब रिवर्स करेगा, नहीं, तुक्केबाजी नहीं है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कन्फर्मेशंस भी लिए हैं। अगर बाय एनी हाउ अगर आप देखोगे, गौर करोगे तो जितने भी लूज लग रहे हैं सबका ब्रेकआउट हो रहा है, सबका ब्रेकआउट हो रहा है, तो हो सकता है इसका भी ब्रेकआउट हो। लेकिन अगर आपका ऐसे कंडीशन में लॉस भी लगता है तो उसके बाद आप यहाँ पे मार्ट एंगल को अप्लाई कर सकते हो इफ लॉस हैपेंस। ठीक है, तो जैसे ये लेवल था वर्क नहीं करा, मार्केट और नीचे चला गया, कोई बात नहीं है, मार्ट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हमने यहाँ पे मार्ट एंगल को अप्लाई कर दिया। अब आपकी आंखों के सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जस्ट हमें वेट करना है। लास्ट के करीबन 40 सेकंड बच रखे हैं एंड आई होप सो कि मार्केट एक अच्छा मोमेंट से ऊपर फिर रिजेक्ट करे, बिकॉज जो 0.5 का लेवल है वो एक वर्दी लेवल है जहां पर आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो और किसी कारण से अगर लॉस लगता है तो आप मार्ट एंगल से रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो कैंडल्स में बाइंग प्रेशर कैसे घुस रहा है, कैंडल में नीचे वाले वो 0.75 के लेवल से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया एंड आई होप सो कि ये मार्केट ऊपर जाए, एटलीस्ट 0.6 के लेवल को टच करे। चलो उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर साइड का मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है, एक तो वो तरीका है कि आप प्राइस एक्शन के प्रॉपर लेवल्स को ड्रॉ करो, प्रॉपर लेवल्स के ड्रॉ करो। ठीक है, एंड लेवल्स ड्रॉ करके खुद से ट्रेड करो, बट समटाइम्स लेवल एक्यूरेट नहीं लगते। लेकिन ये एक ऐसा बॉक्स है जो ऑलरेडी लाइंस इसमें ड्रॉन होते हैं, जैसे टॉप हाई मैंने पकड़ लिया, टॉप लो पकड़ लिया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट इसमें अच्छे तरीके से काम करेगा ही करेगा। देखो जो लॉस लगा था वो रिकवर भी हो गया और हम प्रॉफिट में आ गए। यूजुअली अगर आपको हाई, देखो बाकी सारे लेवल की जो एक्यूरेसी है ना, सारे लेवल की जो एक्यूरेसी है वो आपको 50 to 70% मिलती है, अगर मैं सच बोलूँ तो। ठीक है, झूठ कहने के लिए तो मैं बोल दूं कि इतना हाई एक्यूरेसी है ये वो, पर नहीं, सबकी 50 to 70% एक्यूरेसी है। पर 0.5 की जो एक्यूरेसी है वो करीबन आपको 90% मिलती है, या 80% तो आप एटलीस्ट पकड़ ही लो। अगर ये वर्क, जैसे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ भी माइनर सा ब्रेकआउट है, माइनर सा ब्रेकआउट है, माइनर सा ब्रेकआउट था। ठीक है, तो जहाँ भी माइनर ब्रेकआउट है रिवर्सल है, जहाँ भी माइनर ब्रेकआउट है रिवर्सल्स है। आप गौर करके देख सकते हो, जहाँ जहाँ माइनर सा ब्रेकआउट है, यहाँ माइनर ब्रेकआउट, यहाँ माइनर ब्रेकआउट, तो यहाँ भी रिवर्सल मिला। तो यहाँ माइनर ब्रेकआउट पे रिवर्सल मिलना था पर ये काम नहीं किया, लेकिन मार्ट एंगल में देखो काम कर गया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, ट्रेड इस पे कैसे करना है, टॉप हाई पे पकड़ना है, टॉप लो को पकड़ना है, ड्रॉ कर लेना है, और हमें क्या करना है, मार्केट में या तो 0.5 के लेवल का वेट करना है,
या फिर मार्केट अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग करती है या फिर माइनर सा ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल के प्लान करने हैं ट्रेड। 0.5 पे रिवर्सल, मतलब हर जगह आपको रिवर्सल ही प्लान करना है। आपको मेजरली ध्यान रखना है कि 0.5 का लेवल है तो वहां पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर रिवर्सल का ट्रेड लगा सकते हो। लेकिन बाकी अगर लेवल्स हैं तो एग्जैक्ट क्लोजिंग को फाइंड करो या एग्जैक्ट ब्रेकआउट को फाइंड करो तभी ट्रेड करो। ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूएशन के लिए, और एग्जैक्ट क्लोजिंग होती है तो रिवर्सल के लिए आपको प्लान करना है। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ और अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं, एंड कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहीं पर हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं। और गाइस एक सेकेंड, ओके यहाँ पर आप गौर करोगे तो ये कैंडल एग्जैक्ट क्लोज वहां पर दे रहा है, छोटे से गैप को फुलफिल करके एक और सेलर का प्लान कर सकते हैं। गाइस हमने सेल डायरेक्शन का एक और ट्रेड ले लिया है। अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक था। अब लॉस देखो, एक बात समझो, अगर मुझे हर ट्रेड में मार्टेंगल लेना पड़ रहा है या हर ट्रेड मेरा लॉस हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, क्या होता है अगर आप हर ट्रेड को लूज कर रहे हो और मार्टेंगल से विन कर रहे हो, इट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है पर उस समय के लिए अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आप हर ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड भी लॉस हो रहा है, मार्टेंगल भी लॉस हो रहा है, इट मीन्स स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, आपको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या था, लेवल था, मैंने कहा 50 to 70% काम करेगा, लेवल था। ये कैंडल जो है इस लेवल को टच नहीं कर पाया था, लेकिन इस कैंडल ने टच कर दिया और छोटे से गैप को फुलफिल कर दिया। नीचे देखो कितना अच्छा इसने लो क्रिएट किया था। इस कैंडल को इतना नीचे कौन लेके आया होगा, सेलर्स लेके आए होंगे, तो इसीलिए इसने बहुत अच्छा लो लगा था। बाद में जाकर बायर एक्टिवेट हुए हैं। अब इसी कैंडल में भी करंट टाइम में देखो, अब भले ये कैंडल बने कुछ भी, बट नॉलेजेबल पर्पस के लिए खुद देख सोच करके देखो कि कैंडल इतना ऊपर गया था, इसको इतना नीचे कौन लेके आएगा, सेलर लेकर के आएगा। देखो मार्केट इतना ऊपर गया पर ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम लेवल्स एट द ये सेलर में ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि आपको मार्टेंगल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको इस पे फोकस करना है कि आप ट्रेड में एक्यूरेसी कितनी ला पा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि 5 में से 4 ट्रेड विन किया और 1 लॉस किया तो सब गया। आपको ऐसा करना है कि 5 में से अगर 4 लॉस भी हो जाए और 1 विन हो तो आपका सारा रिकवर हो जाए। दैट इज द वे। ओके, तो हमने यहाँ पर गाइस टोटल 2 ट्रेड लिया एंड दोनों बैक टू बैक शॉर्ट हो चुके हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही ट्रेड्स को कॉपी करना है तो मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूं जहां मैं पर डे डेली बेसिस पे सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड किया करता हूं। अगर आपको उन सिग्नल्स को यूज करना है तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपका जो भी पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आप उसमें मिनिमम $10 का डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स मिलते रहेंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट भी जनरेट कर सकते हो और पार्ट टाइम इनकम भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो कुछ और अपॉर्चुनिटीज को गाइस फाइंड करते हैं। ओके, हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। आ चुका हूँ मैं ज्ञान बॉक्स में, और जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि इसको टॉप हाई पे आपको लगाना है। कहाँ पे, टॉप हाई पे लग गया, और इसको लगाना टॉप लो पे। टॉप लो कहाँ है, यहाँ पर है करीबन, ये वाला देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर है, आई थिंक अब दिख गया होगा। तो और खींचना है ऐसे करके। ठीक है, अब इसी बेसिस पर ट्रेड करना है हमें। ओके ओके, अभी कैंडल का मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे। अभी जस्ट इसने 0.5 के लेवल को माइनर सा ब्रेकआउट करा है, बट ये इतना स्ट्रांग था कि बहुत नीचे लेवल से टच करके ऊपर उठा है। अभी भी ये सेलिंग बन सकता है, पर इसमें जो बाइंग का एग्रेशन इतना तगड़ा है उसके अगेंस्ट में जाना बेवकूफ़ी है। देखो क्या होता है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो, बट स्टिल जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं दोगे आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है। ये कोई घिसी पिटी कोई वो नहीं होती, लाइक कोई फॉर्मूला नहीं होता जहाँ पर आप बस उसको देख करके कॉपी करते जाओ पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस सीक्वेंस में काम कर रहा है, किस में काम नहीं कर रहा है। तो ये सब आपको टाइम के साथ धीरे धीरे आएगा। ठीक है,
अभी यहाँ पर देख लो मार्केट एक लेवल है ये वाला, यहाँ पर अच्छा खासा ये रिजेक्शन ले रहा है बिकॉज यहीं पर इसको सेलर बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बट ये फेल हो गया। अब ये कैंडल यहाँ छोटा गैप छोड़ रहा है, इससे डर लग रहा है कि फिर एक ग्रीन कैंडल ना बना दे, बिकॉज इसके बाद अगर ये रिजेक्शन लेगा तो मैं सेलिंग के साइड जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ गाइस मैंने सेलिंग के लिए ट्रेड लगा दिया है। क्यों मैंने सेलिंग का ट्रेड लगाया है, एज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज 0.5 का लेवल अगर माइनर सा ब्रेकआउट होता है तो ये एक गोल्डन लेवल होता है जहाँ पर रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। पर ड्यू टू सम रीजन आई डोंट नो, कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग का एग्रेशन था, इसलिए कैंडल ने कंटिन्यूएशन किया। उसके बाद कैंडल अगले लेवल पे गई 0.25 पे, एंड वहां से रिजेक्शन लेकर के नीचे उसने क्लोजिंग करा दी। छोटा सा उसने गैप छोड़ा है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो गैप को फुलफिल करने ऊपर जाएगा, वहीं से वो रिवर्स हो जाना चाहिए। पर एनी हाउ अगर वो रिवर्स हो जाती है और किसी कारण से अगर वो रिवर्स हो जाता है और किसी कारण से ग्रीन बनता है तो हम मार्टेंगल को प्लान करेंगे। ठीक है, लॉस होगा तो मैं आपके आंख के सामने दिखा दूंगा, मार्टेंगल भी अगर लॉस होता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसको रिकवर कैसे करना है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, बिकॉज क्या है ना, दैट इज द वे टू ट्रेड। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है गाइस, कुछ भी रास्ता नहीं है, ऐसा ही ट्रेडिंग होती है। प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। ओके गाइस, मार्केट टोटली हमारे फेवर में आ चुका है, अब तो ये 100% शॉर्ट है। और गाइस अगर आपको भी ऐसे ही बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो वो कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज Devil and I'm signing out.